समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां हर दिन लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने आते थे। शिवराम का व्यापार गांव में खूब फला फूला था और वह बहुत संपन्न बन चुका था। लेकिन उसकी एक विशेष बात थी, वह केवल धनवान ही नहीं था, बल्कि उसके पास एक मधुर और प्रेम से भरा परिवार भी था। उसका परिवार गांव में आदर्श के रूप में देखा जाता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लक्ष्मी जी उससे रूठ गईं और व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। इस घटना ने शिवराम को एक कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया, जो भविष्य में उसके परिवार और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बना। शिवराम बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे नैतिकता और सादगी से जीवन जीना सिखाया था। उसने अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठा से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे उसकी दुकान गांव में सबसे बड़ी और लोकप्रिय बन गई। लोग उसकी सादगी, ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति सम्मान से प्रभावित थे। उसका व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा उसके साथ थी। शिवराम की दुकान पर हर दिन इतनी भीड़ होती कि उसे कई सहायकों की मदद लेनी पड़ती। वह जितना धन कमाता, उससे अधिक उसने अपने परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखने का प्रयास किया। उसका मानना था कि परिवार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। शिवराम की पत्नी, 4 बेटे, उनकी बहुएं और छोटे छोटे पोते पोतियां सब मिलकर एक खुशहाल परिवार की तस्वीर प्रस्तुत करते थे। एक दिन जब शिवराम दुकान पर बैठा था, अचानक उसकी दृष्टि के सामने अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ। उसकी दुकान में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। यह लक्ष्मी जी की आवाज थी। वह बोली, शिवराम, मैं अब तुमसे रूठ गई हूं। अब मेरे जाने का समय आ गया है और मेरी जगह टोटा यानी नुकसान तुम्हारे व्यापार में आ रहा है। शिवराम यह सुनकर हैरान रह गया। लक्ष्मी जी की कृपा से ही उसका व्यापार फल फूल रहा था और उनका इस प्रकार अचानक चले जाना उसकी चिंता का कारण बन गया। लेकिन शिवराम ने घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने नम्रता से पूछा, माता, आपने मुझे यह वरदान दिया था कि मेरा व्यापार सदैव उन्नति करेगा। ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे रूठ गईं? लक्ष्मी जी ने कहा, यह तो जीवन का चक्र है। समय समय पर परीक्षा होती है और तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। लेकिन मैं तुम्हें एक अंतिम भेंट देना चाहती हूं। मांगो जो भी इच्छा हो। शिवराम ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर नम्रता से बोला, माता, अगर आपको जाना ही है तो जाइए। टोटा आए तो आने दो, परंतु मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरे परिवार में हमेशा प्रेम और आपसी समझ बनी रहे। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। लक्ष्मी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगी। तुम्हारे परिवार में सदैव प्रेम और शांति बनी रहेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लक्ष्मी जी के जाने के कुछ ही दिनों बाद शिवराम के व्यापार में गिरावट आने लगी। उसकी दुकान में अब उतने ग्राहक नहीं आते थे। कई बार तो ऐसा होता कि पूरा दिन बीत जाता और कोई ग्राहक नहीं आता। वह अब घाटे में चल रहा था, लेकिन शिवराम ने अपने आप को संयमित रखा। उसने सोचा कि यह कठिन समय भी जल्द ही बीत जाएगा। उसके मन में एक विश्वास था कि परिवार के प्रेम से वह इस कठिन समय को पार कर लेगा। शिवराम का परिवार भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगा, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से इस बारे में शिकायत नहीं की। सबने मिलकर शिवराम को सहारा देने की कोशिश की। घर में अब पैसों की तंगी होने लगी, लेकिन परिवार का आपसी प्रेम और समझ पहले की तरह ही बना रहा। कुछ दिन बाद एक ऐसा दिन आया जो शिवराम के जीवन का सबसे यादगार दिन बना। उसकी सबसे छोटी बहू राधा ने खिचड़ी बनाई। जब वह खिचड़ी बना रही थी, तभी अचानक उसकी नजर रसोई में रखी दूसरी वस्तुओं पर पड़ी और वह नमक डालकर दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर बाद दूसरी बहू सुमन भी रसोई में आई। उसने बिना चखे खिचड़ी में नमक डाल दिया और चली गई। इसी प्रकार तीसरी बहू लता और चौथी बहू सीमा भी आईं और नमक डालकर चली गईं। फिर शिवराम की पत्नी ने भी खिचड़ी में नमक डाल दिया।
किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि खिचड़ी में पहले से ही नमक डाला जा चुका है। शाम को जब शिवराम काम से वापस आया तो सबसे पहले उसने खिचड़ी परोसी। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे खिचड़ी में अत्यधिक नमक का स्वाद महसूस हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। शिवराम समझ गया कि यह टोटा का खेल है और उसने बिना कुछ कहे पूरी खिचड़ी खा ली। उसके बाद उसका बड़ा बेटा सुरेश खाने आया। उसने भी खिचड़ी का पहला निवाला लिया और महसूस किया कि खिचड़ी में बहुत नमक है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, उन्होंने खा लिया और कुछ नहीं कहा। यह सुनकर सुरेश भी चुपचाप खिचड़ी खाकर चला गया। इसके बाद दूसरा बेटा मोहन, तीसरा बेटा राजेश और चौथा बेटा सतीश भी आए। सबने खिचड़ी खाई। ज्यादा नमक होने के बावजूद किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबने सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो वे भी चुप रहेंगे। रात को टोटा, जो अब तक परिवार में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था, हार मान चुका था। उसने शिवराम के सामने आकर कहा, मैं अब यहां से जा रहा हूं। शिवराम ने पूछा, क्यों जा रहे हो? टोटा ने उत्तर दिया, तुम्हारा परिवार 1 किलो नमक खा गया, फिर भी किसी ने झगड़ा नहीं किया। मैं यहां अशांति फैलाने आया था, लेकिन जहां प्रेम और समझदारी हो वहां मेरा कोई काम नहीं। टोटा के चले जाने के बाद शिवराम के परिवार में एक बार फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी जी ने फिर से उसके व्यापार में कृपा करना शुरू कर दिया। अब शिवराम का व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। लेकिन शिवराम के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके परिवार में प्रेम और समझदारी बनी रही। वह जानता था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर परिवार एकजुट हो और एक दूसरे का सम्मान करे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन परिवार का प्रेम और आपसी समझ किसी भी हानि से बड़ा होता है। जहां प्रेम और शांति है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, और हानि या टोटा वहां टिक नहीं सकता। दोस्तों, प्रेम की एक नई कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक महिला अपने पति राम और अपनी बेटी राधिका के साथ रहती थी। उनका जीवन साधारण और सादा था, लेकिन उनके घर में हमेशा प्रेम और शांति का वातावरण रहता था। गांव में सविता और राम की जोड़ी को बहुत आदर और सम्मान दिया जाता था, क्योंकि दोनों ही दयालु और मिलनसार स्वभाव के थे। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत, सफलता और शांति सब प्रेम से जुड़ी होती है। एक दिन दोपहर के समय जब राम काम पर गया हुआ था, सविता ने अपने आंगन के बाहर 3 वृद्ध संतों को खड़ा देखा। वे शांत, सौम्य और विनम्र प्रतीत हो रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जैसे उन्होंने जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को समझ लिया हो। सविता के मन में संतों के लिए बहुत सम्मान था, इसलिए वह तुरंत बाहर आई और उनसे कहा, आप तीनों थके हुए लग रहे हैं, कृपया मेरे घर में पधारिए और कुछ भोजन ग्रहण करिए, यह मेरा सौभाग्य होगा। संतों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, क्या तुम्हारे पति घर पर हैं? सविता ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया, नहीं, वे अभी बाहर गए हैं, शाम तक लौटेंगे। इस पर संतों ने कहा, हम तभी भीतर आएंगे जब तुम्हारे पति घर पर होंगे। हम कभी भी बिना पति की अनुमति के किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। सविता ने यह सुनकर थोड़ी निराशा महसूस की, लेकिन उसने संतों का आदर करते हुए कहा, ठीक है, मैं शाम को आपके पास फिर आऊंगी। शाम को जब राम घर लौटा तो सविता ने उसे दिन की घटना बताई। राम ने कहा, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। संतों का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए वरदान हो सकता है। चलो, उन्हें आदर सहित घर में बुलाते हैं। सविता यह सुनकर खुशी खुशी बाहर गई और संतों से बोली, मेरे पति घर लौट आए हैं, कृपया अब आप हमारे घर में पधारें और भोजन ग्रहण करें। संतों में से एक ने कहा, बेटी, हम तीनों कभी एक साथ किसी के घर नहीं जाते। हमें यह नियम मानना होता है कि हम में से केवल एक ही घर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए तुम्हें यह चुनना होगा कि तुम हम में से किसे आमंत्रित करना चाहती हो।
सविता को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसी बात है? आप तीनों में से मैं किसे चुनूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तीनों में से मैं धन हूं। मेरे साथ जो दो संत हैं उनमें से एक सफलता है और दूसरा प्रेम। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम किससे अपने घर में आमंत्रित करना चाहती हो। सविता के लिए यह बड़ा कठिन प्रश्न था, इसलिए वह अंदर जाकर अपने पति राम से परामर्श करने लगी। सविता ने संतों की बात राम को बताई और पूछा, अब आप ही बताइए, हमें किसे आमंत्रित करना चाहिए? राम ने तुरंत उत्तर दिया, यदि हमारे पास धन आ जाए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, हमें जीवन की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, इसलिए हमें धन को आमंत्रित करना चाहिए। सविता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, धन तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि सफलता को बुलाना चाहिए। यदि हमें सफलता मिल जाएगी तो हम अपने हर काम में सफल होंगे और धन भी अपने आप आ जाएगा। उन दोनों की बातचीत सुन रही उनकी बेटी राधिका अचानक कमरे में आई और बोली, मां, पिताजी, मुझे लगता है कि हमें प्रेम को बुलाना चाहिए। अगर हमारे घर में प्रेम रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां शांति और खुशहाली भी होती है। राधिका की बात सुनकर राम और सविता एक पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। राधिका की मासूम बात में सच्चाई थी। राम ने कहा, बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि हमारे घर में प्रेम होगा तो बाकी सारी चीजें भी अपने आप आ जाएंगी। सविता तुरंत बाहर गई और संतों से कहा, हमने निर्णय कर लिया है। कृपया आप में से जिनका नाम प्रेम है वे हमारे घर में पधारें। प्रेम नाम का संत आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए घर की ओर चलने लगा। जैसे ही वह घर की ओर बढ़ा, धन और सफलता भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। सविता ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो सिर्फ प्रेम को आमंत्रित किया था, आप दोनों भी क्यों आ रहे हैं? संतों में से एक ने उत्तर दिया, बेटी, यदि तुमने धन या सफलता को चुना होता तो वे अकेले ही तुम्हारे घर में आते, लेकिन तुमने प्रेम को चुना है और जहां प्रेम जाता है वहां धन और सफलता भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। सविता और राम यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने संतों को आदरपूर्वक घर में प्रवेश कराया और उनका स्वागत किया। संतों के घर आने के बाद सविता और राम के जीवन में कई बदलाव आए। उनके घर में पहले से भी अधिक प्रेम और समझदारी का वातावरण बन गया। उनका परिवार और भी मजबूत हो गया और वे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को और अधिक सराहने लगे। गांव के लोग भी राम और सविता के परिवार को और भी अधिक आदर से देखने लगे। राम का व्यापार पहले से भी ज्यादा फलने फूलने लगा और उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। लेकिन राम और सविता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके घर में प्रेम बना रहा और उसी प्रेम ने उन्हें सब कुछ दिया, धन, सफलता और शांति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धन और सफलता महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत प्रेम की होती है। जहां प्रेम होता है वहां बाकी सब कुछ अपने आप आ जाता है। प्रेम से ही जीवन में सच्ची खुशहाली आती है और प्रेम ही सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमेशा प्रेम को प्राथमिकता दें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जहां प्रेम होता है वहां जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने जीवन में प्रेम को स्थान देते हैं तो धन और सफलता अपने आप हमारे पास आते हैं। दोस्तों, प्रेम की एक नई कहानी, हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्वितीय थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा अधूरी है। एक दिन अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग चल निकला। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया। साथ ही लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का नाश किया। अगस्त्य मुनि ने कहा, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण अत्यंत वीर थे, परंतु सबसे बड़ा योद्धा तो मेघनाद था। उसने अंतरिक्ष में इंद्र से युद्ध किया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया।
तब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान स्वरूप इंद्र को मांगा, जिससे इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया, अतः वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे प्रसन्न भी थे। फिर भी उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से भी अधिक कठिन था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 14 वर्षों तक न तो कभी निद्रा ली हो, न किसी स्त्री का मुख देखा हो और न ही भोजन किया हो। श्री राम ने कहा, लेकिन मैं तो वनवास के समय नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उन्हें देता था। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था, जबकि लक्ष्मण पास की कुटिया में। फिर ऐसा कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न सोया हो, न किसी स्त्री का मुख देखा हो और न कुछ खाया हो। अगस्त्य मुनि यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सच तो यह है कि सभी लोग केवल श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु यह भी चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता का भी अयोध्या के हर घर में बखान हो। अगस्त्य मुनि ने सुझाव दिया, क्यों न लक्ष्मण जी से ही पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी को बुलाया गया और प्रभु ने उनसे कहा, तुमसे जो भी पूछा जाए उसका सच सच उत्तर देना। श्री राम ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? तुम्हें फल दिए गए, फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्षों तक सोए नहीं? यह कैसे संभव हुआ? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भैया, जब हम भाभी को ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे थे, तब सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको याद होगा, मैं तो केवल उनके पैरों के नूपुर को ही पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर नहीं देखा। 14 वर्ष न सोने के प्रश्न पर लक्ष्मण ने कहा, आप और माता सीता एक कुटिया में सोते थे, जबकि मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। जब निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की, तो मैंने उसे अपने बाणों से बेध दिया। तब निद्रा ने हार मानकर स्वीकार किया कि वह मुझे 14 वर्षों तक स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब अयोध्या में आपका राज्याभिषेक होगा और मैं आपके पीछे छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा कि राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। फिर लक्ष्मण जी ने बताया कि 14 वर्षों तक वे अनाहारी कैसे रहे। उन्होंने कहा, जो फल फूल मैं लाता था, आप उसे 3 हिस्सों में बांटते थे और एक हिस्सा मुझे देते हुए कहते थे, लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी नहीं कहा कि इसे खा लो। बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खा सकता था? इसलिए मैंने वे फल कुटिया में संभाल कर रख दिए। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे फल लेकर दरबार में आए। जब गिनती की गई तो 7 दिन के फल कम थे। श्री राम ने पूछा, इसका मतलब है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था? लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने का कारण बताया। उन्होंने कहा, 1, जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। 2, जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? 3, जिस दिन आप समुद्र से राह मांगने के लिए साधना कर रहे थे। 4, जिस दिन इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर आप दिन भर अचेत रहे। 5, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का वध किया और हम शोक में रहे। 6, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। 7, और जिस दिन आपने रावण का वध किया, उन दिनों में हमें भोजन की सुध ही नहीं थी। लक्ष्मण जी ने आगे बताया, मैंने विश्वामित्र मुनि से एक अतिरिक्त विद्या सीखी थी, बिना भोजन किए जीने की विद्या। उसी के प्रयोग से मैंने 14 वर्षों तक अपनी भूख को नियंत्रित किया, जिससे मैं इंद्रजीत का वध कर सका। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या और वीरता के बारे में सुनकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। वास्तव में कोई भी व्यक्ति जिसके हृदय में थोड़ी भी संवेदना हो, इस प्रसंग को सुनकर उसके नेत्रों से आंसू ना छलकें, ऐसा संभव नहीं। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में
राधे राधे लिखना न भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।